यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत है। तो आज कुछ प्रमुख खबरें हम देखेंगे विस्तार से। 94,000 शिक्षक बहाली हो या फिर एसटीटी हो, दोनों से संबंधित खबर हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अभ्यर्थियों ने यहाँ पे प्रधान सचिव को ट्वीट किया है और प्रधान सचिव को ट्वीट करके पूछा है कि दे सकते हैं गाइज कि द पोस्ट ऑफ टीचर्स आर वैकेंट इन 56% ऑफ द स्कूल ऑफ बिहार। इन्होंने कहा है कि भाई बिहार में 56% जो है स्कूल खाली हैं। तो और जो भी यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया है उसका रिप्लाई यहाँ पे संजय कुमार जो हमारे प्रधान सचिव हैं उन्होंने दिया है। द डेप्थ इज अवेयर ऑफ इट एंड मेकिंग एफर्ट्स टू डू इट। तो देखिए, ये भी खबर हम देखेंगे विस्तार से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है खबर। देखिए, मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी है कि सभी जिलों में खुलेंगे विद्यालय। +2 और कहा गया है कि कन्या आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं आस की किरण जगती है कि भाई अधिक टीचरों की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। शिक्षा विभाग का ये लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस लेटर के ज़रिए ये बात कही गई है कि कहीं ना कहीं अब न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वही टीचर बन पाएंगे। और उम्मीद लगाई जा रही है कि 7वें चरण में फिर से एक परीक्षा कराने की जो है तैयारी कर रहा है शिक्षा विभाग। 7वें चरण में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चलेगी उसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे। साथ ही साथ बोर्ड ये भी देख रहा है कि भाई एक ऐसी कॉमन परीक्षा की जाए जिससे कि जो मेरिट नॉट मेरिट की लड़ाई है वो समाप्त हो जाए और उसके बेस पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। आगे हम देखेंगे कि 3,548 अभ्यर्थियों के मैट्रिक एवं इंटर का डाटा हुआ अपलोड। तो देख सकते हैं गाइस, धीरे धीरे डाटा अपलोड हो रहा है और नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। चलिए गाइस, विस्तार से खबर को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अभ्यर्थियों ने संजय सर को ट्वीट किया है और ट्वीट करके उनसे जानकारी मांगी है। उनसे कहा है कि द पोस्ट ऑफ टीचर्स आर वेकांट इन 56% ऑफ द स्कूल्स ऑफ बिहार, in which 89% of the posts are vacant in रूरल एरियाज। इनका साफ तौर पे कहना है कि भाई जो भी बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पे इन्होंने कहा है कि 89% जो है वो विद्यालयों में टीचरों की कमी है। चाहे हम दुर्गम क्षेत्र ले लें या फिर हम बात करें उन जगहों की जहाँ पे सुविधाएं कम हैं, वहाँ पे 89% जो है शिक्षकों की कमी है। बिहार से एजुकेशन सिस्टम इज मोस्ट पैथेटिक इन द होल ऑफ इंडिया। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे जो मांग है, इन्होंने जो ट्वीट किया था बिहार मांगे शिक्षक, इसमें ये ट्वीट करके इन्होंने प्रधान सचिव से भी जानकारी मांगी। साथ ही साथ 2 फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड किए थे। देखिए कैसे होगी पढ़ाई। इस साल के अंत तक 2,500 शिक्षक हो जाएंगे रिटायर। इनका कहना है कि भाई जब इतने शिक्षक रिटायर हो जाएंगे तो विद्यालयों में आगे पढ़ाई की प्रक्रिया चलेगी कैसे। राज्य भर में उच्चतर माध्यमिक स्कूल तो खुले, बहाल नहीं हो सके शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों की अभी भी बिहार में बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। उसे लेकर ही अपडेट आई है कि भाई विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी जो है वो चल रही है। अब देखिए, यहाँ पे संजय कुमार जो हैं प्रधान सचिव, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है वो आप देखेंगे। द डेप्थ इज अवेयर ऑफ इट्स एंड मेकिंग एफर्ट टू डू इट। रेस्ट इज कॉरोलरी ऑफ द मैन प्रपोजन। ठीक है, प्रपोजिशन। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बिहार मांगे शिक्षा। इस पे इन्होंने जो संजय कुमार जी हैं, इनका जो ट्वीट आया है वो रिट्वीट करके इन्होंने जानकारी दी है कि द डेप्थ इज अवेयर ऑफ इट एंड मेकिंग एफर्ट्स टू डू इट। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा गया है कि भाई हाँ, हम इस बात को समझ रहे हैं और हम इसको जो है गहराई तक जा रहे हैं कि हाँ भाई शिक्षकों की कमी है और जल्द से पूर्ण हम करेंगे। और इन्होंने कहा है कि रेस्ट इज कॉरोलरी ऑफ द मेन प्रपोजिशन। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई जो कमी है वो विद्यालयों में हम लोग भी देख रहे हैं और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि उन स्थानों में जहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है, रूरल एरिया है, वहाँ पे हम शिक्षकों की जो है नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे और शिक्षकों की जो भी कमी है उसे हम पूर्ण करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, 7वें चरण को लेकर जो हलचल मच रही है, शिक्षा विभाग ने 7वें चरण में एक और रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शिक्षकों की बहाली की योजना तैयार की है।
साफ तौर पे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड बनाया जा रहा है इससे एक परीक्षा और ली जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि STT के बाद अब एक परीक्षा और होगी। साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि STT की जो परीक्षा कराई गई है इसमें मेरिट नॉट मेरिट अभ्यर्थियों का लगातार जो है लड़ाई चल रही है और आंदोलन का ही ये प्रभाव है कि भाई 7वें चरण को लेकर प्रधान सचिव ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के में एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शिक्षकों की बहाली की योजना तैयार की है। शिक्षा विभाग फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर अब फूंक कर कदम रख रहा है। यह भी घोषणा की गई है कि जब तक सभी सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी तब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रधान सचिव का ही एक बड़ा बयान है कि बिहार में करीब 1.25 लाख प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। छठे चरण के नियोजन की इस प्रक्रिया के बाद 7वें चरण के लिए शिक्षा विभाग ने खास तैयारी शुरू कर दी है। परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 7वें चरण में से एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शिक्षकों की बहाली की योजना तैयार की है। अब देखिए भाई, प्रधान सचिव संजय कुमार ने कुछ लिखा है और उन्होंने जानकारी भी दी है कि 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएगा जिसमें पंचायत या प्रखंड स्तर की किसी जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होगी। तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, अभ्यर्थियों को भी कोई परेशान नहीं होगी और फर्जीवाड़े की शिकायत भी नहीं होगी। अभी इस पर विचार चल रहा है। यह भी संभव है कि शिक्षकों की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे संजय कुमार जो प्रधान सचिव है वो तैयार हैं। वो चाहते हैं कि भाई अब कहीं ना कहीं विद्यालयों में जो नियुक्ति की प्रक्रिया हो उसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाए और एक कॉमन परीक्षा ली जाए जिसके बाद जो है नियुक्ति की जाए। जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है दोस्तों, आप सभी लोग जानते भी हैं इस बात को कि मेरिट नॉट मेरिट को लेकर जो विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अब अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस आस में ज़रूर बैठे हैं कि क्या उनके लिए कोई कॉमन परीक्षा होनी चाहिए। तो बिल्कुल उनके लिए कॉमन परीक्षा अब होगी। वहीं देखिए गाइज, मैं आपको दिखा दूँ, विभाग का एक लेटर भी जारी हुआ है। 7वें चरण में जो शिक्षकों की बहाली होगी मुखिया और सरपंच को नहीं दी जाएगी भूमिका। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं बहाली अब फ्रेश होने। और आगे देखिए लिखा है, सभी जिलों में खुलेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय। सीएम ने ये घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा है और उसके बाद अब अभ्यर्थियों को राहत ज़रूर मिलेगी कि उच्च माध्यमिक और जो भी हमारे +2 या कन्या आवासीय विद्यालय है इन विद्यालयों में शिक्षकों की जो भी कमी है वो पूर्ण की जाएगी। और योग्यता भी देखिए, इंटर में 50% से कम अंक वाले चयनित दर्जन भर अभ्यर्थियों के नियोजन पर तलवार लटक सकती है। और ये लेटर जो है शिक्षा विभाग का काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए लिखा है, शिक्षक नियोजन 2019-20 में वर्ग 1 से 5 के अंतर्गत चयन हेतु न्यूनतम योग्यता के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय की विभागीय अधिसूचना संख्या 1097 दिनांक 22/8/2019 के आलोक में अंकित करना है कि वर्ग 1 से 5 में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 जो संशोधित है के नियम में लिखा है, जिसमें लिखा है कि 1 से 5 तक के नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता प्रावधानित है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड में बीएड जो है समाहित किया जाता है। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा है कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड में समाहित किया जाता है, यानी कि 50% अंक आपका होना अनिवार्य। तो योग्यता में बदलाव किया गया है और न्यूनतम योग्यता धारक ही अब जो है वो STT हो या फिर प्राथमिक शिक्षक हो वो बन सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि 50% अंकों के साथ आपका स्नातक तथा शिक्षा स्नातक में बीएड होना चाहिए। तो उपयुक्त के आलोक में देखिए लिखा है कि अवबंधित मेधा सूची में शामिल जिन अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में 50% से कम अंक रहने के कारण अंतिम मेधा सूची से बाहर कर दिया गया है, परंतु यदि वे स्नातक में 50% अंक या उससे अधिक तथा शिक्षा स्नातक बीएड में हैं तो उन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाए। तो देख सकते हैं गाइस, विभाग ने कह दिया है कि अगर आपको इंटर में 50% से कम भी अंक है, लेकिन अगर आपका बीएड में और स्नातक जो भी आपका स्नातक परीक्षा है इसमें अगर आपके अंक ज़्यादा हैं तो आपको मौका ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं चयन में कार्रवाई पूर्ण की जाए। तो ये जो है लेटर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण होता है।
वहीं देखिए 3,548 अभ्यर्थियों के मैट्रिक एवं इंटर का डाटा हुआ अपलोड। नियोजन कोषांग में प्रमाण पत्रों के डाटा एंट्री कार्य में आई तेज़ी। तो डाटा एंट्री का जो कार्य है उसमें कहीं ना कहीं तेज़ी आ चुकी है और अभ्यर्थियों के मैट्रिक और इंटर के डाटा का अपलोड होना शुरू हो चुका है। तो देख सकते हैं गाइस, डीईओ कार्यालय के नियोजन कोषांग में प्रमाण पत्रों की जाँच की प्रक्रिया का पालन चरण समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में की काउंसलिंग चयनित 3,548 अभ्यर्थियों के मैट्रिक एवं इंटर के प्रमाण पत्रों की डाटा एंट्री का कार्य तेज़ी से आगे चल रहा है। तो बहुत अच्छी खबर है, प्रमाण पत्रों की जांच तेज़ी से चल रही है। अवैध नियोजन, पंचायत के सचिव पर आरोप, प्रमाणित दर्ज होगी प्राथमिकी। तो देख सकते हैं बहुत जगह काउंसलिंग का फर्जीवाड़ा सामने आया है। जैसा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा था कि भाई फूंक फूंक के कदम रखा जाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद अब फिर से जो फर्जीवाड़ा है वो काफ़ी बढ़ के सामने आ रहा है, बढ़ चढ़ के बोल रहा है। इससे कहीं ना कहीं सावधानी में तो है विभाग, लेकिन उसके बाद भी फर्जीवाड़ा हो रहा है और वो अभ्यर्थी जो कि काफ़ी मेहनत से तैयारी करते हैं उनके लिए ले सकते हैं गाइज, ये बहुत ही गलत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।